Good morning, everybody. See this? This is your history book. Okay. And I am your English teacher. है ना, आपने मुझे हमेशा इंग्लिश ही पढ़ाते हुए देखा है ना। इस साल मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाने वाली हूँ, है ना। देखिए आपकी बुक, क्या नाम है आपके बुक का? शिवा छत्रपति. इट्स ऑफ योर क्लास स्टैंडर्ड 4. ओके, तो प्लीज ओपन पेज नंबर 1. चलिए फटाफट पेज नंबर 1 ओपन कीजिए. आपके लिए हिस्ट्री तो नया सब्जेक्ट है ना. देखिए आप तो डायरेक्ट सेकंड में से 4th में आ चुके हो. और हिस्ट्री हम किस लिए पढ़ते हैं? जो हिस्ट्री मतलब जो एंशियंट टाइम में, जो पुराने जमाने में जो हो चुका है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है हिस्ट्री. ठीक है. अब देखिए हमें ये जो अभी ये 4th स्टैंडर्ड की जो बुक है ना, वो हमें पूरे लेसन हमें शिवाजी महाराज के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगा. हमें शिवाजी महाराज की ही स्टोरी सुननी है इस बुक में. ठीक है. अब देखिए चलिए ओपन कीजिए पेज नंबर 1. क्या आपने ओके कुछ दिख रहा है आपको आपकी बुक में? ये देखिए, देखिए कितने खूबसूरत सी पेंटिंग है यहाँ पे, दिख रही है आपको? ये इस हॉर्स के ऊपर कौन बैठा है? ये है शिवाजी महाराज, है ना. वैसे तो आपको पता ही है ना, शिवाजी एक ग्रेट मैन थे, है ना. उन्होंने हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है. ठीक है. तो देखिए ये शिवाजी महाराज जो है, इनकी पेंटिंग ये है ना, ये जो पेंटिंग है ये पेरिस के म्यूजियम में रखा गया है. और इनके जो पेंटर थे वो पता है आपको कौन है? मीर मोहम्मद. उन्होंने ही ये पेंटिंग बनाई थी और ये पेंटिंग पेरिस के म्यूजियम में रखा गया. आप जब कभी पेरिस जाओगे ना तो आपको ये पेंटिंग वहां पे देखने मिलेगी. ओके, है ना. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अवर लेसन. व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ द लेसन इज महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, है ना. शिवाजी महाराज के पहले जो महाराष्ट्र था उसके बारे में हम जानेंगे. ओके, ठीक है. Shivaji Maharaj was a great man. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. सभी को पता है शिवाजी was a great man. वो महान इंसान थे, राइट. जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है हम ग्रेट पॉम्प और रेवरेंस के साथ मनाते हैं. पॉम्प और रेवरेंस का मतलब होता है, पॉम्प मतलब होता है धूमधाम से, और रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट से, है ना. कोई महान काम करता है तभी हम ऐसा उनके लिए ऐसा कुछ अच्छा करते हैं, राइट. इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन. ये आप सभी के लिए खुशी का दिन है. यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडास. पोवाडास एक मराठी पोएट्री है, अगर आप लोगों को पता, आप लोग गाते होंगे तो. इन इज ऑनर. शिवाजी महाराज की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो काफी धूमधाम से मनाई जाती है, और उनकी जो एनिवर्सरी मनाई जाती है वो मराठी पोएट्री पोवाडास बोला जाता है उसे. ओके. यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय. आप उनके पिक्चर्स को, गार्लैंड मतलब पता है ना, वो फूलों का जो हार हम पहनाते हैं उसे गार्लैंड बोलते हैं. ठीक है. और हम क्या बोलते हैं? शिवाजी महाराज की जय. हु वाज दिस शिवाजी महाराज? ये शिवाजी महाराज कौन थे? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि हम हर साल इनका बर्थडे इतना धूमधाम से मनाते हैं? पूरी वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, पूरा महाराष्ट्र इनका बर्थडे मनाता है. आपका भी ऐसा मनाते हैं क्या? नहीं ना, हमारी फैमिली ही सिर्फ मनाती है. इसका मतलब हमने कोई ग्रेट काम नहीं किया अभी तक, राइट. अगर हमारा भी बर्थडे पूरा महाराष्ट्र मनाए उसके लिए हमें ग्रेट काम करना पड़ेगा, है ना. ओके, नेक्स्ट पैरा. द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड. जिस टाइम में शिवाजी महाराज रहते थे वो मेडिवल पीरियड था, यानी 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में. हम तो 21st सेंचुरी में हैं. इन दोज डेज मोनार्की और द रूल ऑफ किंग्स प्रीवेल्ड एवरीवेयर. उस टाइम में क्या होता था? जो मोनार्की मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है मोनार्की, उसका मतलब है कि उस टाइम में जो राजा रानी थे उनका सब मतलब उनका एक जैसा ही रूल था
पूरी महाराष्ट्र पे एक जैसा ही रूल था। मतलब बदमाश टाइप के थे वो, एकदम अच्छा, मतलब कैसे जस्टिस नहीं करते थे, इस टाइप का रूल था। ठीक है। Many of the kings pursue their own pleasure and enjoyments instead of the welfare of their subjects. बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उस टाइम वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ही मतलब अपनी ही खुशी मनाते थे, अपना ही एंजॉयमेंट करते थे। वो कभी भी अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचते थे, वो बस अपनी प्रजा की भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। यहाँ पे एक वर्ड दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि प्रजा के लोग, पीपल, ना कि हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, मतलब वहां के लोग, वहां के पीपल। ओके, बट इवन इन दोज डेज देयर वेर सम किंग्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। ओके, लेकिन उस टाइम में भी कुछ जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे उस टाइम में भी काफी अच्छे लोग भी थे जो अपनी प्रजा के बारे में अच्छा सोचते थे, उनकी कैसे उनका डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। राइट, वो ऐसे भी राजा महाराजा थे। और वो तो हर एरा में रहता है, कुछ बदमाश लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं। जब कुछ लोग अच्छा काम करते तो उनके पैर खींचने वाले भी लोग रहते हैं कि नहीं रहते, तो वैसा ही था और ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन से किंग थे जो बहुत अच्छे थे। The Mughal Emperor Akbar in the north and the Emperor Krishnadevaya of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule. अब देखिए जो मुगल एम्परर थे ना अकबर, ये नॉर्थ के थे, और जो एम्परर कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के थे जो साउथ में थे। ओके, और इनका जो फ्रेंडली रूल था, दयालु थे, काइंड थे, ये अपने ही प्रजा के बारे में, उनके ही वेलफेयर के ही बारे में सोचा करते थे। ठीक है, आपको कृष्णदेव राय याद आ रहे हैं? ये आपने टीवी में वो तेनालीरामा जो सीरियल था ना उसमें सुना था ना, वो राजा का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। राइट। Likewise, Shivaji Maharaj also commands great respect even today. जैसे जो अकबर थे और जो कृष्णदेव राय थे, देखिए जो अकबर थे वो नॉर्थ के थे और जो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के, वो साउथ के थे। ओके, तो इनका जो रूल था वो फ्रेंडली था, वो अच्छे राजा थे उस टाइम में। ठीक है, तो सेम वही रिस्पेक्ट हमने शिवाजी महाराज को भी दिया है। उनका कोई भी नाम, शिवाजी महाराज का नाम सभी रिस्पेक्ट से लेते, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा काम हमारे लिए किया है कि नहीं किया। हम आगे आगे लेसन्स में यही सब जानेंगे। शिवाजी महाराज स्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज ने ही स्वराज स्टैब्लिश किया, यानी स्वराज की स्थापना की। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, अवर ओन रूल। मतलब स्वराज का मतलब क्या है? खुद के गवर्नमेंट, खुद के रूल्स, हमें किसी की परमिशन ना लेनी पड़े, हमें उनके सामने ना झुकना पड़े। इसलिए शिवाजी महाराज ने स्वराज नाम का एक स्वराज गवर्नमेंट जो थी, खुद की सेल्फ गवर्नमेंट, उसको स्टैब्लिश किया। ओके, आफ्टर फॉर अबाउट 400 years बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। अब देखिए शिवाजी महाराज के पहले अबाउट 400 years, शिवाजी महाराज के पहले जो महाराष्ट्र थी, यानी 400 साल पहले महाराष्ट्र बिल्कुल फ्री नहीं थी। जैसे कि जो यहाँ पे दो एक और है रूलर, जैसे निजाम शाह और आदिल शाह, ये वहां पे रूल करते थे। तो मतलब आपको भी पता है कि मतलब तब हम पे रूल किया जाता था, तो फिर कभी भी मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सभी शुरू रहता था। ठीक है, तो उस टाइम जो महाराष्ट्र था बिल्कुल फ्री नहीं था। ठीक है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट वाज अंडर द रूल ऑफ द निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। जो महाराष्ट्र जो था उसका जो लार्ज पोर्शन, एक पोर्शन जो था, बड़ा पोर्शन, जो लार्ज पोर्शन था वो निजाम शाह उस पर रूल करता था, जो अहमदनगर का था, और जो आदिल शाह था वो बीजापुर का था। ये लोग क्या करते थे? उस पर रूल करते थे। ठीक है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ द निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। जो निजाम शाह थे अहमदनगर के और जो आदिल शाह थे बीजापुर के, ये लोग रूल करते थे काफी बड़े पोर्शन पे, लार्ज पोर्शन पे अपने महाराष्ट्र के। ओके,
These two sultans had divided Maharashtra among themselves. ये दोनों सुल्तान जो कौन निजाम शाह और आदिल शाह ने क्या किया था, महाराष्ट्र को डिवाइड कर दिया था, आपस में ही डिवाइड कर दिया था. दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक. वो जैसे लिबरल मतलब ओपन माइंडेड नहीं थे, वो हमेशा जात पात हिंदू मुस्लिम ऐसे ही किया करते थे. ठीक है. दे ऑप्रेस्ड द पीपल ओवर हुम दे रूल. वो उन लोगों को खूब परेशान करते थे. ठीक है. वो रूल करते थे, जिन पे भी रूल करते थे उन्हें तंग करते थे, अपने हिसाब से उनको हैंडल करते थे. ठीक है. दे वेर ऑल्सो स्वॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर. और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे. दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट द पीपल सफर्ड एंड वेयर हैरश. ओके. अब वो क्या होता था, वो हमेशा लगातार जब तब एक दूसरे से लड़ाई करते थे रहते थे. और आपको भी पता है जब लड़ाई होती है तो कॉमन पीपल जो उस किंगडम के जो लोग होते हैं ना वही सफर करते हैं, है ना. तो फिर उनकी वो जब तक उनकी जो फाइट होती रहती थी और लोग जो थे कॉमन जो पीपल थे उस प्रजा के, वो काफी परेशानियां, वो जुल्म सहते थे, परेशानी सहते थे उनकी लड़ाई की वजह से भी. The people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festival or worship their gods openly and freely. एक तो उन्हें भरपेट खाने को भी नहीं मिलता था और वो अपने किसी भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे. मतलब उन्हें डर लगता रहता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये निजाम शाह और जो आदिल शाह है मे बी ये लोग पनिश करेंगे उनको. ये उनको हमेशा डर बना रहता था. ठीक है. They were not sure of safety even in their own homes. अब देखिए वो खुद के घर में भी रह के उन्हें सेफ महसूस नहीं होता था. वो एकदम डरे हुए रहते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, है ना. हम सबसे सेफेस्ट प्लेस तो हमारा खुद का घर ही होता है ना. लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था. आज हम जो सुख कर रहे हैं बिकॉज ऑफ शिवाजी महाराज और जो भी बहुत सारे हमारे लीडर्स थे उनकी वजह से. There was injustice everywhere in Maharashtra. There were many watandars like Deshmukhs and Deshpande who owned jagirs. अब देखिए उस टाइम में इतनी इंजस्टिस अन्याय होता रहता था, पूरे महाराष्ट्र में अन्याय होता रहता था. ओके. अन्याय, इंजस्टिस. और उस टाइम जो वतनदार थे यानी लैंडलॉर्ड्स जिसे बोलते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी उन्हें लैंडलॉर्ड बोला जाता है यानी वतनदार बोले. और उनका जो वो था वो लोग देशमुख थे, देश पांडे थे, वो उनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी प्रॉपर्टी से ही प्यार करते थे. वो उनका जो जागीर था जागीर. दे लव ओनली देयर जागीर एंड नॉट देयर कंट्री. जो ये वतनदार थे जो देशमुख और देश पांडे जो थे वो दे लव देयर जागीर. वो अपने जागीर से प्यार करते थे ना कि अपनी कंट्री से. राइट. आज तो हम अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं ना. The constant fighting among them brought great misery to the people. इन लोगों की लड़ाई के वजह से ही जो कॉमन लोग थे उन सब लोगों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ती थी. ठीक है. There was misrule everywhere. People were tired of this oppression and were very unhappy. अब देखिए इन लोगों की लड़ाई की वजह से लोग काफी तकलीफ में रहने लगे थे, परेशान रहते थे. हर जगह मिस रूल था, मतलब कि बुरा शासन था, प्रॉपरली जस्टिस नहीं होता था. ठीक है. और इस वजह से सारे लोग परेशान हो चुके थे इन लोगों के अत्याचार से. वो पूरे टाइम अनहैप्पी रहने लगे थे. ओके. शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. अब ये सब चीजें शिवाजी महाराज देखते थे. फिर उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है अब ये सब अत्याचार कब तक चलता रहेगा. उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपना एक खुद का स्वराज एस्टैब्लिश करेंगे. ठीक है. और जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो, उनके हैप्पीनेस के लिए हो, उन्होंने ये कोशिश की. He first brought to book the वतनदार्स who fought among themselves. अब उन्होंने पहले क्या किया कि वो जो वतनदार्स थे ना जो आपस में लड़ते थे उन लोगों को उन्होंने समझाया. He then used them in his plan to establish स्वराज. फिर उन्होंने उन्हें यूज किया अपने स्वराज को स्टैब्लिश करने में. ठीक है. यानी स्वराज की स्थापना करने में उन्होंने वतनदार्स को यूज किया. ओके. क्योंकि उनके पास तो काफी प्रॉपर्टी भी थी. ठीक है. ही
हिंदवी स्वराज, और उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया? हिंदवी स्वराज स्टैब्लिश किया, बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन। उन्होंने हिंदवी स्वराज स्टैब्लिश किया जिसपे सभी को एक जैसा जस्टिस मिले, उनके साथ एक जैसा न्याय हो, एक जैसा ट्रीटमेंट हो, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा ना करे कोई इस तरीके, इसलिए उन्होंने हिंदवी स्वराज को स्टैब्लिश किया। ओके, ताकि सबको है ना, सभी को अपनी रिलीजन अपना कास्ट प्यारा होता है। हमें किसी पे भी रोक टोक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। फिर शिवाजी महाराज ने इसीलिए ये हिंदवी स्वराज को स्टैब्लिश किया ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, वो अपने भगवान की वर्शिप कर सके, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके, राइट। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। शिवाजी महाराज ने कोई फर्क नहीं किया कि वो हिंदू है, डिस्टिंक्शन मतलब फर्क करना, वो हिंदू है ये मुस्लिम है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, उनको यहाँ से निकाल दो वहां से निकाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ही ऑनर्ड द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, वो हर एक जात के सेंट्स को ऑनर करते थे, यानी रेस्पेक्ट देते थे। ऑनर मतलब रेस्पेक्ट देना, सेंट्स यानी साधु, ठीक है। जैसे हिंदू लोगों में साधु कहा जाता है, मुसलमानों में मौलवी रहते हैं, तो लेकिन शिवाजी महाराज के लिए दोनों जो रिलीजन थे सेम थे, ठीक है। उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया किसी के भी कास्ट में। ओके, वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नॉवल डीड्स ऑफ महाराज। हमें यही सब इंस्पिरेशन और उनके गुड डीड से मिलता है, राइट। हमें प्रेरणा मिलती है ना कि शिवाजी महाराज जो अच्छे कर्म करके गए हैं, जो अच्छे डीड्स करके गए हैं, हमारे लिए जो करके गए, हमें भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। During a period of about 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. 300-400 साल पहले, जब शिवाजी महाराज के पहले बहुत सारे सेंट्स जो पैदा हुए थे महाराष्ट्र में, their work helped शिवाजी महाराज in his successful effort of establishing स्वराज। उनके जो सेंट्स थे उस जमाने में जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, अच्छे काम किए थे, उनसे ही इंस्पायर होकर शिवाजी महाराज को भी इंस्पिरेशन मिला और उन्हें कामयाबी भी मिली, और उनकी हेल्प से, नहीं क्या, जो उस टाइम के जो सेंट्स थे उनकी हेल्प से ही वो स्वराज को एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हुए। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट द सेंट्स डिड। अभी तो हमें थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि शिवाजी महाराज ने क्या किया था हमारे लिए। अब उनके साथ जो सेंट्स जुड़े थे, जो साधु लोग जुड़े थे, हमें उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आप आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था कि शिवाजी महाराज जो, मतलब शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र फ्री नहीं था। जब शिवाजी महाराज ने स्वराज इस्टेब्लिश किया तो और जो हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश किया, उस टाइम उन्हें जो ये लैंडलॉर्ड्स थे उनकी हेल्प से ही उन्होंने किया, और जो उस टाइम के जो सेंट्स थे उनके जो गुड डीड्स थे उनकी वजह से ही उन्हें वो भी सक्सेस हुए स्वराज इस्टेब्लिश करने में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट चैप्टर के पहले हम हमारा क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, मैं आपको उसकी फोटोज डाल दूंगी। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।